राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक संभागीय कार्यशाला का आयोजन प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाकौशल कॉलेज में किया गया। 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य रूप से कैंट क्षेत्र से विधायक अशोक रोहाणी उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यशाला का शुभारंभ किया। इसके साथ ही वहां प्राणी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु राजेश वर्मा जी उपस्थित रहे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से धीरेन्द्र शुक्ला जी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस कार्यशाला को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस मौके पर 95 महाविद्यालयों के प्राचार्यगण मौजूद रहे। इस कार्यशाला का उद्देश्य सभी प्राचार्य महोदयों को इस मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में जानकारी देना था, ताकि वे आने वाले समय में इसका समुचित क्रियान्वयन कर सकें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो लागू की गई थी, आज उसी में पूरे संभाग जबलपुर संभाग की कार्यशाला प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में आयोजित की गई। निश्चित रूप से हमारी यह नई शिक्षा नीति जब इन कॉलेज के प्राचार्यों और नोडल अधिकारियों के माध्यम से हमारे कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं तक पहुंचेगी, तभी यह सार्थक होगी। और निश्चित रूप से ये नई शिक्षा नीति हमारे विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के जागरण की नींव है। इसी के माध्यम से हम निश्चित रूप से विकसित भारत 2047 जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हमारे मुख्यमंत्री जी का विकसित मध्य प्रदेश का जो संकल्प है, ये पूरा हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री एक्सीलेंस महाविद्यालय में, राजकीय महाकौशल महाविद्यालय में आज संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी जानकारी सभी प्राचार्यों को और जो सभी वहां नई शिक्षा नीति के प्रभारी हैं उन सबको यहां पर आमंत्रित किया गया है। और उसकी विधिवत जानकारी डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला जी जो राज्य समन्वयक हैं नई शिक्षा नीति के, तो इसके लिए आज यह आयोजित किया गया। आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी हैं और इसके साथ ही हमारे महाविद्यालय में आज कम से कम 400 प्राध्यापक और प्राचार्य यहाँ पर आमंत्रित किए गए और हम ये मानकर चलते हैं कि इस कार्यशाला की सफलता इस नई शिक्षा नीति को विधिवत ढंग से लागू करने के लिए है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका महाविद्यालयों की है और उसमें हम सफल होंगे। धन्यवाद।